लंबे समय से मासूम बैठे टाटा मोटर्स के निवेशकों के चेहरे 1 अक्टूबर की तारीख को खिल गए हैं। शेयर में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने अपने कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस को अलग करने और इसे एक नई लिस्टेड कंपनी बनाने की घोषणा की है। ये कदम कंपनी के स्ट्रक्चर को आसान बनाने और इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। कंपनी ने बताया कि ये डीमर्जर 1 अक्टूबर 2025 यानी आज से प्रभावी हो गया है। इसके साथ ही बता दें कि 14 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्डेड डेट तय की गई है। कंपनी के शेयर आज ही 5% तक की चढ़कर 711.95 रुपये तक आ गए हैं। कंपनी की तरफ से साफ कहा गया है कि जो निवेशक 14 अक्टूबर से पहले अपने डीमैट खाते में टाटा मोटर्स के शेयर होल्ड करेंगे वह अपनी नई डीमर्जर की गई कंपनी शेयर पाने के लिए पात्र होंगे। और आपको बता दें निवेशकों को 1 के रेशियो में 1 नए शेयर दिए जाएंगे, यानी जितने शेयर उनके पास टाटा मोटर्स के होंगे उतने ही शेयर उन्हें नई कॉमर्शियल व्हीकल कंपनी के मिलेंगे। ये डीमर्जर टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ा और रणनीतिक कदम है जिससे कंपनी अपने बिजनेस को अलग अलग सेक्टर में जो कि फोकस तरीके से डेवलप कर सकती है। टाटा मोटर्स ने बताया कि रिकॉर्डेड डेट एक दिन बाद कंपनी के कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस के शेयर जो कि एक्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। साथ ही बता दें कि मौजूद लिस्टेड कंपनी का नाम बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड यानी TMPVL कर दिया जाएगा। मैनेजमेंट ने अपने एनालिस्ट मीट में ये बताया कि डीमर्जर की गई कॉमर्शियल व्हीकल यूनिट को ट्रेडिंग मिड नंबर 2025 में शुरू होने की संभावना जताई गई, बशर्ते सभी सेबी की तरफ से परमिशन उन्हें मिल जाए। टाटा मोटर्स पिछले कुछ ही समय से अपने जो कि ब्रिटेन स्थित यूनिट जो कि जैगुर लैंड रोवर के प्रोडक्शन में रुकावट की खबरों में सुर्खियों में रही हैं। कंपनी के अंतिम जो कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन के मुताबिक उत्पादन बंदी को 1 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि कंपनी ने बाद में अपडेट में कहा है कि उत्पादन धीरे धीरे शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं बताई गई है। उत्पादन पूरी तरह से कब शुरू होगा यह अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब हम आपको बता दें कि कैसे तय होगा शेयर की कीमत का बेस। डीमर्जर के बाद इन्वेस्टर को मिले नए शेयर मुफ्त में नहीं माने जाएंगे। दरअसल आपके पहले खरीदे गए शेयर की लागत को दोनों कंपनियों के बीच नेट बुक वैल्यू NBV अनुपात के हिसाब से बांटा जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आपने 1000 रुपये के शेयर खरीदे हैं तो कंपनी NBV अनुपात 60:40 बताती हैं। 600 रुपये के पुराने टाटा मोटर शेयर की लागत मानी जाएगी और 400 रुपये की नई कंपनी के शेयर की यह अनुपात कंपनी या उसके रजिस्ट्रार की ओर से आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा। यदि इन्वेस्टरों को एक्स्ट्रा शेयर मिलते हैं तो उनका टैक्स का क्या सिस्टम है वो हम बता दें। डीमर्जर के समय नए शेयर मिलना टैक्स योग्य घटना नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 47 VIB के अनुसार डीमर्जर के दौरान शेयर होल्डर को दिए गए नए शेयरों को ट्रांसफर नहीं माना जाता है। इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। कैपिटल गेन टैक्स तभी लगेगा जब इन्वेस्टर इन शेयरों को बेचेंगे। और आपको बता दें कि होल्डिंग पीरियड नहीं होगा रीसेट। डीमर्जर के बाद इन्वेस्टर का होल्डिंग पीरियड भी वहीं से जारी माना जाएगा जहां से उन्होंने मूल कंपनी के शेयर खरीदे थे। यानी अगर आपने 2021 में टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे थे और 2025 में डीमर्जर हुआ तो कंपनी के शेयर होल्डिंग अवधि भी 2021 से मानी जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि शेयर लंबे समय तक रखने पर उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG माना जाएगा और उस पर कम टैक्स लगेगा। इसके अलावा बता दें आपको कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। कंपनी या RTA से मिले NBV अनुपात की कॉपी सुरक्षित रखें। अपने डीमैट अकाउंट में शेयर का बेस कॉस्ट सही तरीके से मार्क करें। शेयर बेचते समय प्लेटफॉर्म की ऑटो कैलकुलेशन पर भरोसा करने के बजाय खुद की गणना जरूर करें। आयकर रिटर्न भरते समय जो शेड्यूल 112 में सही रिपोर्ट करें। भविष्य की संभावना की बात की जाए तो कंपनी की मार्केट कैप लगभग 2.64 लाख करोड़ से 2.67 लाख करोड़ के बीच है, जो इसे ऑटो सेक्टर की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनाता है।
मौलिक पहलुओं पर नजर डालें तो कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 में 23.96% रिटर्न ऑन इक्विटी हासिल किया, जो पिछले 5 वर्ष के औसत में 10.62% बेहतर है। तो आपको बता दें कि टाटा मोटर्स की कैसे डीमर्जर होगा, कब रिकॉर्डेड डेट है, ये सारी बातें हमने वीडियो के माध्यम से जाना। यदि आपको इसमें खरीदारी करनी है तो आप रिसर्च एनालाइज द्वारा रिसर्च करके खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हमारा एजुकेशन पर्पज से है।